हमारी वहाँ मशीन लगी हुई है, हाईवा लगी हुई है, जिसे थाने में जब्त खड़ा करा दिया गया है। मेरा तो पहला प्रश्न ये उठ रहा है कि क्यों हमारी गाड़ियों को जब्त बनाया गया और जो माइनिंग पर्ची जो है उसको आप कैसे ले गए? आदेश के ही तहत वहाँ कार्य चल रहा था। मैडम वही चीज मेरे को बोल रही थी, अवैध खनन करवा रहे हो करके, और मेरे खेत पर जो खुदाई चल रहा था, मैं यहाँ से खनिज विभाग से परमिशन करा के रखा हूँ। मैं और मेरे को भी धमका चमका रही थी, अवैध कार्य करवा रहे हो करके। पैसे की डिमांड मेरे को कोर्ट वार्ड में बोली कि ऐसे काम करते रहोगे कैसे बनेगा। माइनिंग के पर्ची ले आ गए, खेत के उत्खनन जो है अवैध है करके बोल रही है, गाड़ी पकड़ के ले गए इसलिए आए हैं, और झूठे केस में फंसा दूंगा किस टाइप का बोल करके आई है। और मेरे को 4 तारीख को नोटिस भी जारी किया है उनने। पेस्ट करके प्रार्थना करके अपनी जमीन का कागजात बनवाऊंगा। जो जमीन मालिक है, जिनका वहाँ 11 एकड़ करीब जमीन है, उसका खसरा नक्शा सब इतने सब कागजी कार्रवाई होने के बाद वो जाता है कलेक्टर के पास। मैं नहीं मानती किसी को, मैं सबसे ऊपर हूँ बोलती है। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र से बेहद ही चौंकाने वाला मामला निकल कर सामने है, जहाँ पे क्षेत्र की नायब तहसीलदार के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहा है। ये जानते हैं क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं आप? मैं सुरजीवन लाल बलहे ग्राम नेवरा का किसान हूँ। 4 तारीख को मेरे खेत पर जो खुदाई चल रहा था, मैं यहाँ से खनिज विभाग से परमिशन करा के रखा हूँ। बालकिशन कंस्ट्रक्शन कंपनी को खुदाई का मिला हुआ है। मेरा खेत जो है नहर से 12 फीट के लगभग ऊपर है, तो उसमें मैं खेती किसानी नहीं कर पाता हूँ। तो उसकी मिट्टी को जो है और अंदर में जो मुरूम है उसको निकाल करके शासकीय कार्य करने का जो है आदेश यहाँ खनिज विभाग से कलेक्टर महोदय के द्वारा बालकिशन कंपनी को दिया गया है। खुदाई चल रही थी वहाँ पर। आदेश है आपके पास? आदेश है? आदेश है। आदेश के ही तहत वहाँ कार्य चल रहा था। तो मैडम जबरन क्यों आ रही है आपसे बहस करने? मैडम वही चीज मेरे को बोल रही थी, अवैध खनन करवा रहे हो करके, और जो ठेकेदार को खनिज विभाग की तरफ से रॉयल्टी बुक जो दिया गया था उसको अवैध करके जब्ती बनाई मेरे सामने में, और मेरे को भी धमका चमका रही थी अवैध कार्य करवा रहे हो करके। और मेरे को 4 तारीख को नोटिस भी जारी किया है उनने कि अवैध तरीके से तुम कैसे खुदाई करवा रहे हो। तो मेरा ये कहना है, शासन से मेरा मांग है कि भाई कलेक्टर महोदय के आदेश को यदि तहसीलदार उप तहसीलदार जी नहीं मानती हैं तो किनके आदेश को वो फॉलो करेंगी। तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करके प्रार्थना करके अपनी जमीन का कागजात बनवाऊंगा। पैसा से की डिमांड कर रही थी क्या? हाँ, पैसे की डिमांड मेरे को कोर्ट वार्ड में बोली कि ऐसे काम करते रहोगे कैसे बनेगा, हम लोग भी तो हैं, हमको भी देखना पड़ेगा आपको, ऐसे करके मेरे को बोलियो। कितने पैसे की डिमांड? पैसा ऐसे नहीं बताई कि इतना पैसा मेरे को दो करके। ये क्षेत्र के किसान, इनका आरोप है कि जो मैडम है तो नायब तहसीलदार उनसे पैसे की डिमांड करी थी, वो कोड वर्ड क्या है हमें भी नहीं पता। ये बात करते हैं, आपका क्या कहना, आप लोग क्यों आए इतनी भीड़ लगा के? माइनिंग के पर्ची ले आ गए, खेत के उत्खनन जो है अवैध है करके बोल रही है, गाड़ी पकड़ के ले गए इसलिए आए हैं। तो आप लोग अवैध उत्खनन करी क्यों रहे? अवैध उत्खनन नहीं है, अवैध है। वो माइनिंग पर्ची को छीन करके ले गई है गाड़ी सही, तो मैं बुक जो होता है बुक को पूरा छीन के ले गई है, और झूठे केस में फंसा दूंगा किस टाइप का बोल करके आई है। क्या लगता है ऐसा क्यों कर रही है मैडम? अब ये नहीं पता क्यों कर रही है, उसका क्या विचार है, क्या नहीं समझ में आता है। और दूसरे लोग कोई खोद रहे हैं वहाँ पर तो उसका कोई कार्रवाई नहीं होता। उसका 100 मीटर के नीचे खुदाई हो रहा है, पूरा नहर पार गायब हो गया है, और हम लोग का अवैध काम है उसको मतलब वो उंगली कर रही है। पैसे का लेन देन का मामला निकल के आ सकता है क्या सामने? नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ है। नहीं, आपसे डिमांड की पैसे? मेरे से नहीं, मैं तो गया हूँ, उसी समय धमकाने लगी मेरे को। तो आपको क्यों रोक रही, दूसरे काम करने क्यों दे रही? अब ये नहीं पता क्यों कर रही है। हो सकता है उन लोग पैसा दे रहे होंगे, मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ। मेरा तो वो 1 नंबर का काम, अवैध काम है मेरा। मतलब इनका ये कहना है कि जो पैसा देगा वही वो काम कर सकता है, ऐसा आरोप लग रहा है। एक बड़ा मामला निकल के सामने है रतनपुर क्षेत्र, जहाँ पे नायब तहसीलदार के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप लोग क्यों आए? हमारी वहाँ मशीन लगी हुई है, हाईवा लगी हुई है, जिसे थाने में जब्त खड़ा करा दिया गया है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि माइनिंग से परमिशन होने के बाद माइनिंग की पर्ची, जिसमें कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सबका उसमें अधिकार रहता है, सब उसमें साइन करते हैं, उस चीज़ के होने के बावजूद भी हमारी गाड़ियों को क्यों जब्त बनाया गया? मेरा तो पहला प्रश्न ये उठ रहा है कि क्यों हमारी गाड़ियों को जब्त बनाया गया और जो माइनिंग पर्ची जो है उसको आप कैसे ले गए, किस अधिकार के तहत ले गए? सुखजीवन बघेल जी जो जमीन मालिक है, जिनका वहाँ 11 एकड़ करीब जमीन है, उसका खसरा नक्शा सब, जब माइनिंग से परमिशन होता है तो ये सब चीज़ें वहाँ जमा होती हैं, पटवारी का रिपोर्ट जमा होता है, सब जमा होता है, नक्शा खसरा जमा होता है, सहमति पत्र जमा होता है। इतने सब कागजी कार्रवाई होने के बाद वो जाता है कलेक्टर के पास, कलेक्टर साहब के द्वारा भी साइन करके तब हमें पर्ची दी जाती है। अब वो हमारी पर्ची अवैध रूप से अगर कोई लेके चल देगा तो हम काम कैसे कर? बात का ये कहना है कि जो वहाँ के नायब तहसीलदार अपने आप को कलेक्टर से भी ऊपर समझती है। नहीं मानती किसी को।
क्या बोलती है? मैं नहीं मानती किसी को, मैं सबसे ऊपर हूँ बोलती है। इनका ये आरोप है कि जो क्षेत्र की नायब तहसीलदार है वो कहती है कि मैं किसी का आदेश नहीं मानती, मैं सबसे ऊपर। एक बड़ा ही गंभीर मामला निकल के सामने आया रतनपुर क्षेत्र से, जहाँ पे किसान और यहाँ पे लोग काम करने वाले का आरोप लग रहा है कि मैडम ने जबरन परेशान कर रही। इनकी शिकायत लेके यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्टर परिषद पहुंचे थे। देखो इस पूरे मामले में विभाग के आला अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या नायब तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।